नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत। कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं एआई के बारे में। एआई क्या है? एआई कैसे काम करता है? एआई के बारे में बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं एआई क्या है। एआई का मतलब है सिंपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी मशीन को इंसान की तरह सोचने की क्षमता देना। राइट, सिंपल है एआई। अब जैसे हम बात कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल को लेते हुए चलेंगे को आप समझ सकें, राइट? तो जैसे हम बात करें, इंसान क्या कर सकता है? इंसान सोच सकता है, इंसान सीख सकता है, राइट? डिसीजन ले सकता है। तो वैसे ही हम कोई अगर एआई मशीन को भी लाइक ये सब उसको ट्रेनिंग दे दें, लाइक उसको हम सिखा दें, तो उसको हम बोलेंगे एआई मशीन, राइट? सिंपल उसको हम बोल सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें आज के टाइम पे जो आप लोग यूज कर रहे हैं, जैसे आप एलेक्सा कभी ना कभी यूज किया होगा, देखा होगा, सुना होगा, राइट? आपने गूगल असिस्टेंट आपके फोन में, राइट, आपने यूज किया होगा, कभी ना कभी तो किया होगा। आपने बोला होगा उसको, सपोज हे गूगल प्ले माय फेवरेट सॉन्ग, राइट? तो ये सिर्फ एआई की मदद से ही पॉसिबल हो पा रहा है कि वो आपका हम बोल सकते हैं फेवरेट सॉन्ग, जो आपका पसंदीदा जो सॉन्ग है उसको प्ले कर पा रहा है। ये सिर्फ एआई ही जो है कहीं ना कहीं उसमें यूज हो रहा है। इसकी मदद से ही ये आपका फेवरेट सॉन्ग वो प्ले कर पा रहा है। तो आप देखो, एआई के हम कुछ प्रकार हैं, कुछ टाइप्स हैं, इनको समझ सिंपल तरीके से। तो एआई मेनली 3 टाइप्स का होता है, राइट? 3 टाइप का एआई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये कैसे, क्या, किस टाइप में क्या चीजें, राइट? सिंपल तरीके से देखिए, पहला जो हमारे पास टाइप है यहाँ पे, तो हम बोलते हैं नैरो एआई। नैरो एआई जैसे कि हम बोल सकते हैं कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है। ऐसा एआई जो हम बोल सकते हैं ऐसे स्पेसिफिक वर्क के लिए उसको डिजाइन किया गया है। जैसे सपोज एलेक्सा, कुछ स्पेसिफिक टास्क उसको दिया गया है, वो वही कर सकता है, राइट? क्या हम बात करें सेल्फ ड्राइविंग कार, वो सिर्फ सेल्फ ड्राइविंग कार है, तो वो सिर्फ सेल्फ ड्राइविंग ही कर सकता है, राइट? तो ऐसे एआई को हम बोलते हैं नैरो एआई। सेकेंड हमारा यहाँ पे जर्नल एआई। जर्नल एआई क्या है? ये वो एआई है जो कुछ भी कर सकता है, राइट? सारे काम कर सकता है, बोल सकते बिल्कुल इंसानों की तरह। लेकिन यहाँ पे अभी एक कोई भी ऐसे हमारे पास करंट टाइम में ऐसा एआई है नहीं जिसको बोल सके ये हमारा जर्नल एआई है। ऐसा भी कोई भी नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पे हमारा थर्ड सबसे यहाँ पे पावरफुल है सुपर इंटेलिजेंस, राइट? अब ये सुपर इंटेलिजेंस से आपको लग रहा होगा ये क्या है? सुपर इंटेलिजेंस एआई ऐसा फॉर्म है जो इंसानों से बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, जो इंसानों से ज्यादा बहुत ही स्मार्ट होगा। मतलब इसके अंदर एक तरीके से हम बोल सकते हैं ऐसी सोचने की क्षमता होगी जो इंसान कभी नहीं कर सकता अभी, राइट? तो कहीं ना कहीं इंसानों से भी कुछ ज्यादा पावरफुल अगर जो है, वो है यहाँ पे सुपर इंटेलिजेंस। ये हमारा थर्ड टाइप है और सबसे लाइक इसी को डेंजरस माना जा रहा है। अब सिंपल समझ लेते हैं कि जो एआई है वो कैसे काम कर रहा होता है। तो एआई यहाँ पे सिंपल सीखता है डेटा से। तो जैसे कि हम बात करें, जैसे इंसान कैसे सीखते हैं अपने एक्सपीरियंस से, राइट? तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है वो सीख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एआई कैसे सीख रहा है। तो एआई वैसे ही यहाँ पे वो क्या है, एआई को हम उस डेटा जो है उसका डेटा उसको सिखा रहा है। जैसे जैसे उसका डेटा अपडेट होगा वो उतना ही ज्यादा सीखता जाएगा। ये होता है सिंपल। तो शॉर्टकट में अगर हम बात करें कैसे ये वर्क करता है, कैसे काम करता है, तो एआई एल्गो, एल्गो के बाद हमारा डिसीजन, मतलब हमारा जो डेटा है उसके हिसाब से एल्गो जो होगा वो वर्क करेगा अपना, और उसके बाद जो है डिसीजन, राइट? ये ऐसे एआई काम कर रहा होता है। जैसे मान लेते हैं कोई भी हमारे पास सपोज एआई जो है, राइट, आपके पास कोई भी एआई किसी तरीके से आप यूज कर रहे हैं, और उसको आपने सपोज एआई को दिखाया कि ये 1000 या 100 केस हैं, सपोज कैट की या किसी भी आप लाइक एनिमल खा सकते हो का, आप एक खा सकते हो, आप उसको बोलते हो, राइट? उसके बाद आप ये बोल देते हो ये कैट है, उसको बता दिया आपने ये कैट की। एंड इंस्टेंट आप क्या करते हो, फिर चेंज कर देते हो कोई दूसरा इमेज, और फिर आप या उससे बोलते हो कि आप कैट का इमेज बना दो। मतलब इस तरीके से कर सकते हो, चेंज करके भी बोल सकते हो। और आप ये भी कह सकते हो कि आप फिर से जो मैंने अभी इमेज आपको दिखाई है वो बना दो। एआई के पास जब डेटा जा चुका है, वो डेटा मिल गया, कैट कैसा दिखता है वो एआई बना देगा, राइट? तो ये क्या है, एआई यहाँ पे सिंपल डेटा पे काम कर रहा होता है। मशीन लर्निंग, क्या हम बोल सकते हैं सिंपल एमएल, एआई का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें हमारी जो मशीन्स हैं वो डेटा से सीखती हैं बिना एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम किए। मतलब हम यहाँ पर सिंपल है मशीन को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन ना देते हुए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको एक डेटा देते हैं, लाइक उसको एक हम डेटा प्रोवाइड करते हैं, और वो खुद से उस पैटर्न को समझ के डिसीजन ले सकता है, राइट? ये हमारा होता है यहाँ पे एमएल। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल आपको प्रोवाइड करता हूं जिससे आप और अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर सकें। सपोज आप कोई छोटे भी से कोई बच्चे को आप उसको बताते हैं पिक्चर के थ्रू कि ये कैट है, ये एक डॉग है, उसको इमेज दिखा रहे हैं और उसको बता रहे हैं। वैसे ही हम यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे एक एआई जो है एमएल है जो हमारा यहाँ पे
वो भी ऐसे काम करता है, बस थोड़ा-सा डिफरेंस है। यहाँ पे आप उसको पिक्चर्स देते हैं, वो खुद के अपने डेटा के थ्रू लाइक उसको पैटर्न को सीख के समझ के आपको बता देता है ये कैट है, ये डॉग है, राइट? ये ऐसे यहाँ पे वर्क कर रहा होता है। अब हम यहाँ पे सिंपल समझ लेते हैं जो हमारे पास एमएल के 3 हमारे टाइप हैं, जैसे एआई के 3 टाइप हैं, वैसे यहाँ पे एमएल के भी हैं। सुपरवाइज़्ड लर्निंग ये एक हम बोल सकते हैं, इसमें क्या है सिंपल तरीके से इसको अगर हम समझने का ट्राई करें, हम मशीन को कुछ डेटा के साथ में आंसर भी दे रहे होते हैं। लाइक सपोज़ हमने क्वेश्चन आंसर उसको प्रोवाइड कर दिए और वो उसको लाइक फिर यूज़ करके आंसर देता है, राइट? अब इसके बाद यहाँ पे हमारा अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग ये क्या है? इसमें हम यहाँ पे बोल सकते हैं मशीन को हम डेटा दे देते हैं कि लाइक ये आपका डेटा है, तो आंसर हम नहीं दे रहे उसको। अब वो आंसर खुद से यहाँ पे हमें ढूँढ के देगा। इसके बाद हमारा एनफोर्समेंट लर्निंग, ये हमारा थर्ड टाइप है। में हम क्या करते हैं, एक गोल डिसाइड कर देते हैं और उसको बोल देते हैं कि आप ट्रायल करो और एरर निकालो जो भी है और उसको करके देखो कि क्या बैठेगा सही। लाइक वो गेम प्ले करके देखता है अपना ट्राई एरर, ट्रायल एरर और आपको फिर आंसर वो प्रोवाइड करता है। ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं यहाँ पे एमएल के टाइप्स में हमने समझा कि सुपरवाइज़्ड क्या है, सुपरवाइज़्ड क्या है, एनफोर्समेंट लर्निंग क्या है, तो आई होप आपको ये 3 टाइप समझ में आए होंगे। अब यहाँ पे रियल वर्ल्ड कुछ एप्लीकेशंस हैं एआई के, जैसे कि यहाँ पे हेल्थ केयर के अंदर, फाइनेंस में, ट्रांसपोर्टेशन में, एंटरटेनमेंट में, ऐसे काफ़ी सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे एआई इस्तेमाल हो रहा है आज के टाइम पे। अगर हम बात करें यहाँ पे नेटफ्लिक्स की, तो नेटफ्लिक्स के अंदर यहाँ पे जो शो है वो आपको रिकमेंड किया जाता है, राइट? जो यहाँ पे रिकमेंड किया जा रहा है वो कहीं न कहीं एआई की वजह से ही हो पा रहा है। आप जो देख रहे हैं यूट्यूब पे अगर आप किसी भी तरीके से आप हमारे कुछ वीडियोज़ को देखेंगे, आपको यूट्यूब का जो एआई है वो यहाँ पे वर्क करेगा और अदर जो वीडियोज़ हैं हमारे वो आपको सजेस्ट करेगा देखने के लिए। एंड अगर हम बात करें जैसे गूगल मैप, तो गूगल मैप यहाँ पे क्या सिंपल करता है, जो ट्रैफिक कंडीशन है वो आपको बता देता है कि लाइक यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है और आपको शॉर्टेस्ट रूट बताएगा, सजेस्ट करेगा कि आप इस रूट से जाओ। ये रूट बिल्कुल क्लियर है आपके लिए। तो वो कैसे हो पा रहा है? वो भी एआई की मदद से ही हो पा रहा होता है, राइट? उसके बाद अगर हम बात करें जो सेल्फ ड्राइविंग कार है, तो सेल्फ ड्राइविंग कार जो यहाँ पे है, आप जो भी लोकेशन देते हैं कि लाइक मुझे यहाँ पे जाना है, वो वहाँ तक आपको पहुँचा देता है बिल्कुल सेफली। तो ये कार जो है कैसे चल रहा है? एआई से चल रहा है, सारा काम एआई से ही हो रहा होता है, राइट? तो आप समझ सकते हैं कि आज आप कितना एआई यूज़ कर रहे हैं। अब बात करते हैं एआई इन एवरीडे लाइफ, मतलब हमारी जो डेली लाइफ में यूज़ हो रहा है। जैसे हम बात करें वर्चुअल असिस्टेंट की, तो सिरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट ये कुछ एआई हैं जो आप डेली यूज़ कर रहे हैं। सेकंड अगर हम बात करें सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया जो यहाँ पे लाइक आप देखते होंगे काफ़ी सारे एड्स आपको शो होते हैं, जो आप कहीं न कहीं बोल रहे होते हैं, कहीं न कहीं बात कर रहे होते हैं, इसी बेस पे आपको एड्स मिल रहे होते हैं। ये क्या है यहाँ पे एआई यूज़ हो रहा होता है, राइट? इस पे हम बहुत सारे डिस्कशन कर चुके हैं अदर वीडियोज़ में भी, बट आपने कहीं न कहीं शो किया होगा लाइक फेस किया होगा ऐसा कि लाइक आपने बोला कि मुझे शूज़ बाय करना है इस कंपनी का या जो भी है। कुछ देर में आपको शूज़ से रिलेटेड एड शो होने लगता है। तो ये किसकी मदद से हो पा रहा है? एआई की मदद से। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा स्मार्ट होम डिवाइसेज़ की बात करें, तो लाइट्स हैं, ओके? इसके अलावा आज के टाइम पे आपके घर में बहुत कुछ जो है वो एआई की मदद वर्क करने वाला एआई आपका वॉशिंग मशीन आ चुका है, एआई रिलेटेड आपके बल्ब हैं, एआई रिलेटेड गेट्स हैं, बहुत कुछ एआई से रिलेटेड आपको मिल रहा है जिसमें एआई कहीं न कहीं थोड़ा बहुत यूज़ हो रहा है, नैरो एआई है, ज़्यादातर नैरो एआई आपको मिलेगा, कि अभी हम उसी को ही यूज़ कर रहे हैं, राइट? तो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल ऐसे हो सकते हैं एआई से। बात करते हैं यहाँ पे एआई के कुछ फ़ायदे, बेनिफिट्स। तो फर्स्ट है हमारा ऑटोमेशन, सेकंड है एक्यूरेसी और थर्ड हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे ऑटोमेशन को। सपोज़ कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो आपको डेली करने होते हैं जिसको रिपिटेटिव टास्क को ऑटोमेट कर देता है एआई और ये आपने देखा होगा फैक्ट्रीज़ में रोबोट्स वर्क कर रहे हैं आज के टाइम पे, कार बनाना हुआ या कुछ तरीके के काम जो डेली आपको करवाने हैं, उसके लिए आज के टाइम पे एआई काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। सेकंड अगर हम बात करें एक्यूरेसी, एक्यूरेसी यहाँ पे सिंपल जैसे कि आपको लाइक पता ही होगा, लाइक मिस्टेक काफ़ी कम करता है एआई, बहुत ही मिनिमम मिस्टेक्स करता है। जैसे अगर हम बात करें कैसे ये हेल्प कर रहा है, तो डॉक्टर को जब किसी तरीके से कोई बीमारी को आइडेंटिफ़ाई करना होता है, तो वो हेल्प लेता है एआई की। आज के टाइम पे काफ़ी सारे डॉक्टर्स एआई की हेल्प लेते हैं डिसीज़ को डायग्नोज़ करने के लिए, लाइक उनको ढूँढने के लिए। काफ़ी हेल्प कर रहा है इस चीज़ में एआई काफ़ी अच्छे से लाइक बता सकता है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें प्रॉब्लम सॉल्विंग में सिंपल क्या है, कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने में एआई काफ़ी अच्छा हेल्प करता है। जैसे क्लाइमेट चेंज है, स्पेस एक्सप्लोर और भी बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन कुछ अब एआई के चैलेंजेस हैं, इनको हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बायस्ड के बायस अगर यहाँ पे हम बात करें एआई बायस्ड बेस्ड डेटा है उससे सीखेगी, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं बायस्ड देगी, राइट? सिंपल है। बायस्ड का जो लाइक मतलब काफ़ी लोगों को नहीं अगर पता है,
मैं सिंपल बता देता हूँ, पर हम बोल सकते हैं हिंदी में इसको नॉर्मल समझेंगे, पक्षपात, पक्षपात हम सिंपल को लाइक हिंदी में। अब इसके बाद यहाँ पे सेकंड हमारा है प्राइवेसी। तो प्राइवेसी का जो यहाँ पे हम बात करें, तो एआई को हमारे डेटा की ज़रूरत है। अगर हमारा डेटा उसके पास नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता एक तरीके से। प्राइवेसी कंसर्न क्रिएट करती है, राइट? सेकंड मतलब यहाँ पे जो हमारा है प्राइवेसी मेन है और इसलिए हम इसको डिस्कस भी कर रहे हैं। प्राइवेसी के ऊपर मैं बहुत कुछ आपको बता चुका हूँ वैसे भी। अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं थर्ड। थर्ड हमारा यहाँ पे जॉब लॉस। अब देखो ये एक ऐसा पॉइंट है ना, जॉब लॉस के ऊपर हर कोई आज एआई को दोष दे रहा है कि एआई की वजह से जॉब जा रही है, राइट? तो कुछ जो जॉब है वो एआई की वजह से यहाँ पे रिप्लेस हो सकती हैं, क्या मतलब हो रही हैं, राइट? तो ऐसे कुछ चैलेंजेस हैं जो आप लोग समझ सकते हैं एआई की वजह से आज के टाइम पे आपको देखने को मिल रहे होंगे। इंटरेस्टिंग फैक्ट समझते हैं एआई के। एआई जो है यहाँ पे गाना बजा सकता है, गाना आपको सुना सकता है, कविता सुना सकता है, कविता बना भी सकता है, पेंटिंग कर सकता है और दिखा भी सकता है। तो एआई बहुत कुछ कर सकता है, राइट? ये कोई डाउट करने वाली बात नहीं है। आज आप लोग जानते हैं एआई कितना पावरफुल है, राइट? अब एआई जो यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे काफ़ी गेम्स भी कॉम्प्लेक्स जो गेम है जैसे चेस, गो, ऐसे काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स गेम को भी अच्छे से प्ले कर चुका है, राइट? और उनको विन कर चुका है, मतलब जीत के भी दिखाया उसने, राइट? तो काफ़ी अच्छा काम किया है इसमें भी इसने। और एआई की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अब एआई अगर हमें यही नहीं पता होगा पहला एआई कब आया है, तो हमने सीखा क्या फिर, राइट? तो अब ये पहला जो एआई प्रोग्राम है वो आया था 1956 में। पहला एआई सोचिए कितना टाइम पहले, राइट? तो आप सोच सकते हैं कितने पहले एआई आ गया था। अब काफ़ी लोगों को ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एआई को सीखने के लिए हमें क्या-क्या आना चाहिए? तो एआई के लिए सबसे पहला है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं, कोई भी पॉपुलर लैंग्वेज आप सीख सकते हैं, जैसे पाइथन है, जिसके ऊपर हमने काफ़ी सारे वीडियोज़ बना रखे हैं, राइट? पाइथन आप सीख सकते हैं, मैथमेटिक्स के बेसिक्स आपको आने चाहिए, जिसमें कि हम बात करें प्रोबेबिलिटी है, अलजेब्रा है, कुछ इस तरीके के लाइक आपको जो इन्फॉर्मेशन है पता होनी चाहिए मैथ की, बेसिक तो आना ही चाहिए। अब ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं आप, अगर आप लोग कमेंट करेंगे ज़्यादा कि फुल कोर्स हमें चाहिए, एआई के ऊपर पूरा हमें डिटेल्ड कोर्स रिक्वायरमेंट है, तो हम एआई का फुल जो कोर्स है वो यूट्यूब पे अपलोड जल्द से जल्द कर देंगे। अब हम आ चुके हैं कंक्लूजन के ऊपर, तो एआई फ्यूचर नहीं है, पहली बात तो एआई क्या है, प्रेज़ेंट है, अभी करंट टाइम में हम एआई यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना चाह रहे हैं, बस आपको यहाँ पे थोड़ा-सा क्यूरियोसिटी, थोड़ा-सा मेहनत, और अगर आपको ये समझ में आ गया है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और अगर आपको एआई के बारे में डिटेल्ड कोर्स रिक्वायरमेंट है, तो आपको कमेंट करना है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।